दो तीन बातें ख्याल में लेनी चाहिए। एक, होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है कि भोजन करने में बाधा डाले। जैसे मैं आपसे कहूं कि भोजन करें और दौड़ें, तो दोनों में से एक ही हो सकेगा, दौड़ना या भोजन करना। आपसे मैं कहूं कि दफ्तर जाएं तब सोएं, तो दोनों एक ही हो सकेगा, सोएं या दफ्तर जाएं। होश कोई प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं है। भोजन कर सकते हैं होश रखते हुए या बेहोशी में। होश भोजन की करने में बाधा नहीं बनेगा। होश का अर्थ इतना ही है कि भोजन करते समय मन कहीं और ना जाए, भोजन करने में ही हो। मन कहीं और चला जाए तो भोजन बेहोश हो जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं और मन दफ्तर में चला गया, शरीर भोजन के टेबल पर, मन दफ्तर में है, तो ना तो दफ्तर में हैं आप क्योंकि वहां आप हैं नहीं, और ना भोजन के टेबल पर हैं आप क्योंकि मन वहां नहीं रहा। तो वो जो भोजन कर रहे हैं वो बेहोश है, आपके बिना हो रहा है। इस बेहोशी को तोड़ने की प्रक्रिया है होश। भोजन करते वक्त मन भोजन में ही हो, कहीं और ना जाए। सारा जगत जैसे मिट गया, सिर्फ ये छोटा सा काम भोजन करने का रह गया। पूरी चेतना इसके सामने है। एक कौर भी आप बनाते हैं, उठाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, चबाते हैं, तो ये सारा होश पूर्वक हो रहा है। आपका सारा ध्यान भोजन करने में ही है। इस फर्क को आप ठीक से समझ लें। अगर मैं आपसे कहूं कि भोजन करते वक्त राम राम जपें, तो दो क्रियाएं हो जाएंगी। राम राम जपेंगे तो भोजन से ध्यान हटेगा, भोजन पे ध्यान लाएंगे तो राम राम का ध्यान टूटेगा। मैं आपको कहीं और ध्यान ले जाने को नहीं कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसको ही ध्यान बना लें। इससे आपके किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि सहयोग बनेगा। क्योंकि जितने ध्यानपूर्वक काम किया जाए उतना कुशल हो जाता है। काम की कुशलता ध्यान पर निर्भर है। अगर आप अपने दफ्तर में ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी, और आप थकेंगे नहीं, और आपकी शक्ति बचेगी, और आप दफ्तर से भी ऐसे वापस लौटेंगे जैसे ताजे लौट रहे हैं। क्योंकि जब शरीर कुछ और करता है, मन कुछ और करता है, तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। वही तनाव थकान है। आप होते हैं दफ्तर में, मन होता है सिनेमा गृह में, आप होते हैं सिनेमा में, मन होता है घर पर। तो मन और शरीर के बीच जो फासला है, वो तनाव ही आपको थकाता है और तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं वही मन होता है। इसलिए आप देखें, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आप ताजे होकर लौटते हैं। खेल में शक्ति लगती है, लेकिन खेल के बाद आप ताजे होकर लौटते हैं। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, कि आप कबड्डी खेल रहे हैं, या कुछ भी, या बच्चों के साथ बगीचे में दौड़ रहे हैं, शक्ति व्यय हो रही है, लेकिन इस दौड़ने के बाद आप ताजे होते हैं। और यही काम अगर आपको करना पड़े तो आप थकते हैं। काम और खेल में एक ही फर्क है, खेल में पूरा ध्यान वही मौजूद होता है, काम में पूरा मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी को नौकरी पर रख लें खेलने के लिए, तो वो खेलने के बाद थक के जाएगा, क्योंकि वो फिर खेल नहीं है, काम है। और जो होशियार हैं वे अपने काम को भी खेल बना लेते हैं। खेल का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब के कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कोई संसार नहीं बचा है। आप इस करने के बाहर ज्यादा ताजे, सशक्त लौटेंगे और कुशलता बढ़ जाएगी। जो भी हम ध्यान से करते हैं उसकी कुशलता बढ़ जाती है। लेकिन अनेक लोग ध्यान का मतलब समझते हैं जोर जबरदस्ती से की गई एकाग्रता, तो आप थक जाएंगे।
अगर आप जबरदस्ती अपने को खींच के किसी काम पर मन को लगाते हैं तो आप थक जाएंगे। तब तो ये ध्यान भी एक काम हो गया। जो भी जबरदस्ती किया जाता है वो काम हो जाता है। ध्यान को भी आनंद समझें, इसको भी बेचैनी मत बनाएं। ये आपके सिर पे एक बोझ ना हो जाए कि मुझे ध्यान पूर्वक ही काम करना है। इसको चेष्टा और प्रयत्न का बोझ ना दें, हल्के हल्के इसे विकसित होने दें, इसको सहारा दें। जब भी ख्याल आ जाए तो होश पूर्वक करें, भूल जाए तो चिंता ना लें। जब ख्याल आ जाए फिर होश पूर्वक करने लगे। अगर आपने तय किया कि अब मैं काम अपना होश पूर्वक करूंगा तो आप कर पाएंगे आज ही, ऐसा नहीं है, वर्षों लग जाएंगे। क्षण भर भी होश रखना मुश्किल है। तय करेंगे कि होश पूर्वक चलूंगा, 2 कदम नहीं उठा पाएंगे और होश कहीं और चला जाएगा, कदम कहीं और चलने लगेंगे। उससे चिंतित ना हो, पश्चाताप न करें। लाखों लाखों जीवन की आदत है बेहोशी की, इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमने ही साधा है बेहोशी को, इसलिए किससे शिकायत करने जाएं। और परेशान होने से कुछ हल नहीं होता। जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, आनंद पूर्वक फिर ध्यान को ले आए। इसको पश्चाताप ना बनाएं, इससे मन में दुखी ना हो, इससे पीड़ित ना हो, इससे ऐसा ना समझें कि ये अपने से ना होगा, ये भी ना समझें कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं, कमजोर हूं, मुझसे होने वाला नहीं है, होता होगा महावीर से, अपने बस की बात नहीं है। बिल्कुल ना सोचे। महावीर भी शुरू करते हैं तो ऐसा ही होगा, कोई भी शुरू करता है तो ऐसा ही होता है। महावीर इस यात्रा का अंत है, प्रारंभ पर वे भी आप जैसे हैं। अंत आपको दिखाई पड़ा है, महावीर के प्रारंभ का आपको कोई पता नहीं है। प्रारंभ में सभी के पैर डगमगाते हैं। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो आपको देख ले चलता हुआ और सोचे कि ये अपने से ना होगा, आप भी ऐसे ही चले थे, आपने भी ऐसे कदम उठाए थे और गिरे थे। और 2 कदम उठाने के बाद बच्चा फिर चारों हाथ पैर से चलने लगता है, सोच के कि ये अपने बस की बात नहीं। यह भूल ही जाता है कि 2 कदम से चलना था, फिर चारों से घिसकने लगता है। ठीक प्रमाद को तोड़ने में भी ऐसा ही होगा। 2 कदम आप होश में चलेंगे, फिर अचानक 4 हाथ पैर से बेहोशी में चलने लगेंगे। जैसे होश आ जाए फिर खड़े हो जाएं। चिंता मत लें इसकी कि बीच में होश क्यों खो गया। इस चिंता में समय और शक्ति खराब ना करें, तत्काल होश को फिर साधने लगे। अगर 24 घंटे में 24 क्षण भी होश सध जाए तो आप महावीर हो जाएंगे।